नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। भाषण में वास्तविक एहसास ढांचे में मौजूद खून और हड्डी के समान होता है, जिसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महज सलाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए। एक आदर्श भाषण में वक्ता और दर्शकों की भावना एक समान हो जाती है, एहसास एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और प्रस्तुति यादगार बन जाती है। वक्ता में मानव स्वभाव से संबंधित करुणा का भाव जोर जबरदस्ती से पैदा नहीं किया जा सकता, उसका विकास स्वयं होता है। अथाह धार्मिक भावनाओं को लेखन कला की महानता का आधार बताया है। हाल ही में कैलियर्स वीकली के संपादक को लघु कथा लिखने की कला पर बोलते हुए सुना गया। भाषण के दौरान उन्होंने बार बार मानवता के प्रति स्नेह की भावना पर जोर दिया, लेकिन निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए दिए गए कुछ यादगार भाषण समय के साथ खुद ब खुद महत्वहीनता के अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। महानता का सबसे मजबूत आधार है समर्पण की भावना। स्वयं का संरक्षण जीवन का पहला नियम है, जो आत्मत्याग महानता का पहला लक्षण है। पाप की बुनियाद निजी स्वार्थ की जमीन पर खोदी जाती है। महान धर्म और दार्शनिक निरंतर इस सत्य का सत्यापन करते आए हैं। वास्तविक सहानुभूति और स्नेह से भरा व्यक्तित्व ही मानवता की भावनाओं में जागृति पैदा करने योग्य भाषण प्रस्तुत कर सकता है। सहानुभूति और स्नेह दर्शाने को ढोंग किसी काम नहीं आता। इस अभिनय को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रकृति ने वास्तविकता को विशेष ऊर्जा प्रदान की है। भाषण देते समय शब्दों और भावनाओं में तालमेल होना चाहिए। बिना भावना के प्रस्तुत किए गए वाक्यों में एहसास की कमी झलक जाती है। अधूरे मन से पेश किए गए उदासीन व्याख्यान के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती है। वाक्पटुता का सबसे अहम स्रोत है ईमानदारी। कोई विशेष योग्यता का धनी नहीं है। इन सभी व्यक्तित्वों में दृढ़ निश्चय सर्वोपरि है और मेरी नज़र में ऐसा ही व्यक्ति सच्चा एवं गंभीर होता है। महान एवं वास्तविक गंभीरता से नायक का उदय होता है। महान व्यक्ति लक्ष्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गंभीरता और लगन का व्याख्यान नहीं कर सकता। असल में इसके बारे में विचार तक नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी भाषण में बहाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाइशी गुण विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म से प्राप्त गुणों को निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा इन गुणों को भी हासिल किया जा सकता है, जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। यह उदाहरण प्रेरणादायक हो सकता है। शायद हजरत मूसा की तरह आपको भी गलतफहमी हो कि आप में तत्परता की योग्यता नहीं है। क्या यह सोचना बंद किया जा सकता है कि हम तत्पर वक्ता नहीं हैं? किसी कार्य के लिए तत्परता का मतलब है बेहतर तैयारी से सुसज्जित होना, और वे लोग सदा तैयार रहते हैं जो कार्य को अंजाम देने के लिए बेहतर तैयारी करते हैं। उंगलियों की फुर्ती से चलाने का अभ्यास ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में सक्षम बंदूक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में बहाव की कला दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के सीधे अनुपात में होती है। भाषण के विषय और बोलने के अंदाज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषण में बहाव पैदा करने के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध होता है। बेहतर तैयारी और निरंतर अभ्यास से भाषण में स्वतः ही बहाव पैदा हो जाता है। आकर्षक प्रस्तुतिकरण में अभ्यास की भूमिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं।
विचारों को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना, शब्दों का सटीक चयन, सहज व्याख्यान, सही समय पर विराम, आत्मचेतना और कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन पुस्तक में कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। आम विषय या विषय विशेष के अनुसार तैयारी की जा सकती है। दरअसल तैयारी की प्रक्रिया में इन दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। अध्ययन की ओर निरंतर झुकाव, भावोत्तेजक विचारों का गहन आकलन और जीवन के संघर्षों से जूझने का साहस निपुणता हासिल करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सुसंग्रहित दिमाग, व्यापक अनुभव और संवेदनशीलता रखने वाला व्यक्ति किताबों के मुकाबले इन गुणों से ज़्यादा सीखता है। विषय से संबंधित उचित जानकारी, वातावरण से हासिल किए गए गहन अनुभव और अच्छी संगति से मिले महत्वपूर्ण सुझाव जैसे गुणों के मिश्रण को उत्तम तैयारी माना जाता है। अच्छी संगति एवं उत्तम विचारों से आदर्श सोच विकसित होती है। मित्रों के बीच निपुण भाषा शैली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही आदर्श वक्ता बन सकता है। अतः विचारों को सटीक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। वक्ता भी अपने भाषण से उतना ही सीखता है जितना दर्शक। कभी कभी बोलने से पहले वक्ता विषय की कम जानकारी होने की धारणा बना लेता है। ऐसे में याद रखें कि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। यह जानकर हैरानी होगी कि वक्ता जितना प्रस्तुत करता है, दर्शक उससे ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं। दोस्ताना वार्तालाप के जरिए मानसिकता और व्याख्यान में बहाव विकसित होता है। किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ की गई एक चर्चा 10 साल तक हासिल किए गए किताबी ज्ञान से ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। और होम्स ने बड़े मनमोजी ढंग से घोषणा की है कि आधे समय तो वह केवल विचारधीन मुद्दों पर ही बोलता रहा है, लेकिन भाषण के मंच पर यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरअसल संग्रह के माध्यम से प्राप्त संपन्नता का उपयोग एक महान भाषण की तैयारी के लिए करना चाहिए। निसंदेह यह एक महान विचार है और इस विचार को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग अध्याय की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।